पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। टीएमसी को हराकर एक तरह से बीजेपी ने यहां पर इतिहास रच दिया है। हालांकि इस चुनाव के कई बड़े फैक्टर थे। एक बड़ा फैक्टर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी था, क्योंकि इस चुनाव पर खासा नजर बांग्लादेश की भी थी और बांग्लादेशी मीडिया और यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे बाकायदा कवर किया। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ज्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे ने कई बार जोर पकड़ा। बीजेपी जो है वो उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो इलेक्शन जीता है और असम के अंदर भी जीता है। दैट गिव्स अ मैसेज दैट नरेंद्र मोदी का जो राइज है दैट इज वेरी स्टेबल। बंगाल तो आपने जीत लिया, लेकिन बंगाल से एक न्यूज भी आ रही है कि वहां पे जो कॉकरोच है बांग्लादेश से आए हुए, वो ट्रेनें भरकर वो भारत की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। कोई हैदराबाद जा रहा है और कहीं कोई दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। बंगाल इलेक्शंस के और उसमें ममता बनर्जी जो है वो बुरी तरह से हार गई हैं। और जब मैंने देखा था तब ममता बनर्जी की पार्टी को 94 वोट्स मिले थे और बीजेपी को 196। टीएमसी को सालों बाद यहां पर हार मिली और यह भी कि बांग्लादेशी मीडिया ने इस चुनाव को कैसे देखा। बांग्लादेशी मीडिया ने बकायदा, जैसा कि हमने बताया, इस चुनाव को कवर किया और अब जब बीजेपी की यहां पर जीत हो गई है तो देखिए बांग्लादेशी मीडिया ने इसे कैसे लिखा है। सबसे पहले बात ढाका ट्रिब्यून की। इस मीडिया हाउस ने चुनाव के दौरान जमीन पर दिख रहे माहौल को कवर किया। हालांकि बांग्लादेश की मीडिया ने जो कुछ भी कवर किया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन बौखलाहट देखने को मिली। इंडिया के बारे में जो इंप्रेशन ग्लोबली था वो अवाम के अंदर पेनिट्रेट कर गया। बेशक अब ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। अच्छा, एक तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ग्रेशियसली ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये एक कह लीजिए कस्टम है, एक एटिकेट है कि आप जब हारते हैं तो आप जनता के जो वर्डिक्ट है उसको स्वीकारते हैं। तो अब ये कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, आपने कभी देखा बीजेपी हारती है तो इस तरीके के चीजों को वो बोले? कभी नहीं बोलते हैं वो। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी भयंकर जीत बीजेपी की असम और पश्चिम बंगाल में, जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया। खास करके बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी का धड़ा है, उनके अंदर जैसे खौफ आ गया है, सांप सूंघ गया है, उन सबको ऐसी जो है वो बातें कर रहे हैं। और जो बांग्लादेश का रेडिकलाइज मीडिया है, जो डेवलप किया गया था मोहम्मद जिहादी यूनुस की तरफ से, वो लोग जो है मतलब पागल हो चुके हैं एकदम, सच बताया तो। ममता बनर्जी की हार पे वो लोग कह रहे हैं कि जी बीजेपी ने पैसे दिए, ये किए, वो किए। वही मतलब जैसे यहाँ पे विपक्षी दल रो रहे हैं, उतने ही आंसू बांग्लादेश की मीडिया बहा रही है। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी का जो सबसे मेन मुद्दा रहा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी रहा है, और बॉर्डर सिक्योरिटी पश्चिम बंगाल में किससे होगी? बांग्लादेशियों से होगी। बांग्लादेशियों का खर्चा पानी ये ममता बनर्जी चला रही थी। बांग्लादेशी आते थे, भारत में चोरी करते थे, नौकरी करते थे और पैसे लेके बांग्लादेश चले जाते थे। फिर उसी पैसे से भारत के खिलाफ वो जिहादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देते थे। तो ये सारी चीजें अब करने को मिलेंगी नहीं बीजेपी को। ऊपर से भारत सरकार ने लगभग 8-9 बार ममता बनर्जी को सहयोग करने के लिए कहा था बॉर्डर फेंसिंग के लिए, लेकिन ममता बानो थी कि उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग को कई जगहों पे इजाजत ही नहीं दी। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट आने से जो मेजर चेंजेस ये होंगे कि बॉर्डर फेंसिंग होगी, साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। सो ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त होने वाली है। एटलीस्ट जो बांग्लादेशियों का पेनिट्रेशन था पश्चिम बंगाल में, वो काफी हद तक रुकेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत में जो है वो चोरी, और जो आप बड़े शहरों में ये इलीगल रोहिंग्यास बांग्लादेशी देखते हैं जो एकदम सड़कों को गंद मचा के रखते हैं, उसमें काफी कमी देखने को मिले। ढाका ट्रिब्यून में लिखा गया कि जैसे कि रुझान आए, बीजेपी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में एक वायरल वीडियो का जिक्र किया गया जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता झाल मूड़ी बांट रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं को ये गाते हुए सुना गया, झाल लेगेचे दीदार झाल लेगेचे, यानी कि मिर्ची लगी है, दीदी को मिर्ची लगी है। ये पॉइंट बकायदा ढाका ट्रिब्यून में छापा गया है। आप समझ सकते हैं कि टीएमसी की हार का असर बांग्लादेशी मीडिया में क्यों देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा रहा है उस पर हमेशा बीजेपी ने टीएमसी को घेरा भी था। और बीजेपी की ये जो कामयाबी उनको मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और ये आप इसमें से आप समझ लें कि जो बीजेपी है वो एज काउंटिंग इज गोइंग ऑन, चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा था, ठीक है जी, टीएमसी के खिलाफ।
दूसरे नंबर पे आप देखिए 15 साल पावर में रहे और चैलेंजेस आते हैं, कल्चर जो है वहाँ पे करप्शन की बातें थी, वायलेंस की, गवर्नेंस फेलियर थे। और फिर दूसरी बात यह है कि मोदी की जो लीडरशिप में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है, ठीक है जी। मीडिया कंट्रोल उन्हें करना आता है, उन्होंने रोड शोज किए, इमोशनल तकरीरें की, ठीक है जी। वेलफेयर बेनिफिट का नाम लिया, खवातीन को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर की बातें की, ठीक है जी। अब एक ही नारा था वहाँ पे, मैं देख रहा था कि पाल्तानो दुरकार, दुरकार पाल्तानो दुरकार मीन्स कि चेंज चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो वेलफेयर नैरेटिव दिया खवातीन को कि जी हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के अंदर, वो घरों के अंदर खवातीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये है असल। अभी भी जो बहुत सारा कुछ उन्होंने किया था वो मतलब खवातीन को, वोटर को पकड़ा उन्होंने कहा भाई इनको पकड़ो, दैट इज गोइंग टू गिव अस एन इम्पैक्ट। अगर खवातीन आपके कंट्रोल में तो सारा कुछ आपके कंट्रोल में। तो ये जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं कि 33% वुमेन रिजर्वेशन इन जॉब्स होगी, ये इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, जिसे वो कहते हैं ना कि खवातीन के हवाले से जो टीएमसी की वेलफेयर स्कीम्स जो थी उनको भी, वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन समहाउ इट कुड नॉट वर्क। फिर ये भी नज़र आता है कि जैसे बीजेपी ने कोलकाता में ये सारी सबर्ब्स में ये सब कुछ अपना पेनिट्रेशन की है, तो ये गवर्नेंस की और फ्रस्ट्रेशन थी लोगों के अंदर। ये चीज़ जो है दैट गिव्स अ मैसेज। इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर ये एक सपोर्ट उनको मिली है। और बीजेपी जो है उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे है, तो अब वो उन्होंने इस चीज़ को भी, जो नेशनल लेवल पे एक सपोर्ट थी, वही उनको लोकल लेवल पे भी वो मिलती है। तो अभी मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपका शुक्रिया, आपने बीजेपी और एनडीए के अलायंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है। अमित शाह भी कह रहे हैं, ठीक है जी। असम में भी विक्ट्री मिली है। तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वन मस्ट नॉट फॉरगेट। इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना जनाब। अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं पे हाउ थिंग्स मूव ऑन एंड हाउ थिंग्स गो इन द फ्यूचर, या क्या चलता है, कैसे चलता है, ये आपके सामने चीज़ें आती हैं, पता चलता है। बहरहाल मैं इस सारी चीज़ को जब देखता हूँ कि मोदी ने अपनी स्पेस बहुत तगड़ी बना ली है, बहुत तगड़ी। देखिए, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू द बंगाल के अंदर आप जब जाते हैं तो इट मींस कि यू गॉट इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ड फॉर ममता बनर्जी टू एक्सेप्ट कि वो हार सकती हैं, और जिस तरीके से हारा वो बहुत ही, मेरे सामने अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से बीजेपी को 206 सीटें हैं और 81 सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जी की। कांग्रेस को 2 सीटें हैं, एजेयूपी करके कोई पार्टी है उसको 2 सीटें हैं, सीपीआईएम जिसने कि 30 साल रूल किया बंगाल को, उसको 1 सीटें हैं, और एआईएसएफ को 1 सीट है। तो अभी 114 सीटों के परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं जो बीजेपी जीत चुकी है। 92 सीटों पे बीजेपी अभी आगे चल रही है और 34 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, 47 सीटें वो जीत चुकी है। तो टोटल 281 सीट, टोटल 81 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और 206 सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगी तो बीजेपी को आपका मिला है 45.82, यानी ऑलमोस्ट 46% वोट मिला है बीजेपी को। तृणमूल को मिला है 40.78 यानी 40.78, 41% के करीब वोट उनको मिला है। सीपीआईएम और सीपीआई को मिला है टोटल मिला करके 4.5% वोट, 4.5% वोट उनको मिला है। कांग्रेस को 3% वोट मिला है और बाकी कोई ऐसी पार्टी एएमआईएम है उसको भी कुछ खास नहीं मिला है। सो मेजर जो वोट है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में बटा है। टीएमसी इज अ डिस्टेंट 40.78 और बीजेपी जो है वो 45.82% वोट लेकर के पहले नंबर की पार्टी बन गई है। इसके अलावा अगर आप देखें बंगाल के अलावा जहां पे बीजेपी की जीत हुई है वो है असम, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। एक जबरदस्त प्रभाव वोटिंग का बीजेपी प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। 126 सीटें थी, 126 सीट्स वेंट फॉर पोल और उसमें 82 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीत ली हैं। 81 जीत ली है, एक पे लीडिंग है, यानी कि 82 सीटें हो चुकी हैं, क्लियर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस को 19 सीट मिली है, बीओपीएफ को 10 सीटें मिली हैं, एजीपी को 10 सीट मिली है। एजीपी नॉर्मली बीजेपी के साथ अलाइंस में रहती है, एनडीए की ही पार्टी आप मान सकते हैं इसको। तो असम गण परिषद के नाम से जानी जाती है पार्टी, अगर बीजेपी के साथ है तो ये कह सकते हैं आप एक तरीके से इनकी ही पार्टी है। एआईयूडीएफ जो एक इस्लामिक पार्टी है उसको भी 2 सीटें मिली हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें असम में बीजेपी को 37.95 यानी ऑलमोस्ट 38% वोट मिला है बीजेपी को। उसके अलावा अगर आप देखें